नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। महाभारत युद्ध के 14वें दिन पितामह भीष्म के द्वारा बनाए गए सभी युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ गई। जयद्रथ वध के पश्चात इस दिन युद्ध सूर्यास्त के पश्चात भी जारी रहा। कौरव और पांडव सेना अपने हाथों में मशाल लेकर युद्ध करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि के समय घटोत्कच को बुलाया। रात्रि के अंधेरे में घटोत्कच अपनी असुर मायावी शक्तियों के कारण कई गुना बलवान होगा। कभी वह युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करने लगा, कभी आसमान में उड़कर युद्ध करने लगा। उसने अपनी माया से राक्षसी सेना रचा डाली जो आसमान से पत्थरों, अग्नि, बाणों की वर्षा करने लगी। एक एक करके कौरव सेना धराशायी होने लगी। दुर्योधन सहित सभी कौरव योद्धा बुरी तरीके से घायल हो गए। कौरव सेना का समूल विनाश होने लगा। केवल कर्ण और अश्वत्थामा घटोत्कच के सामने सुमेरु पर्वत की तरह अडिग रहे। लेकिन घटोत्कच की मायावी शक्तियों के आगे इन वीरों को भी आज कुछ नहीं चल रही थी। ऐसे समय में दुर्योधन ने बकासुर के भाई अलुम्बस का आह्वान किया और अलुम्बस को घटोत्कच का वध करने के लिए प्रेरित किया। संजय कहते हैं कि हे राजन, अलुम्बस के पास हिडिंबा कुमार घटोत्कच बड़े वेग से पहुंचा और अपने तीखे बाणों से अलुम्बस को भेदने लगा। दोनों ही राक्षस शेर के समान पराक्रमकारी थे। इंद्र तथा सम्रासुर के समान नाना प्रकार की मायाओं का प्रयोग करते युद्ध कर रहे थे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अलुम्बस ने अत्यंत क्रोधित होकर घटोत्कच को घायल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे श्री राम और रावण के बीच संग्राम चल रहा हो। घटोत्कच ने 20 पैने बाण मारकर अलुम्बस की छाती को गहरी चोट पहुंचाई और सिंह के समान गर्जना करने लगा। इसी प्रकार अलुम्बस भी बार बार घटोत्कच को घायल करके आकाश को हर्षपूर्वक गुंजाता हुआ सिंहनाद करने लगा। हे राजन, दोनों ही राक्षस माया की सृष्टि करने लगे। अलुम्बस की माया को घटोत्कच काट देता तो घटोत्कच की माया को अलुम्बस काट देता। इसी समय भीमसेन सहित सभी पांडव योद्धा अपने रथों से अलुम्बस को घेरकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे, जैसे हाथी के ऊपर उल्काओं की वर्षा की जाती है। शीघ्र ही अलुम्बस अपनी माया से उस रथों के घेरे से विमुक्त होगा और इंद्र के वज्र के समान घोर टंकार करने वाले अपने भयंकर धनुष से भीमसेन को 25 और उनके पुत्र घटोत्कच को 5 बाण मारे। हे आर्य, उसने युधिष्ठिर को 3, सहदेव को 7, नकुल को 73 और द्रौपदी पुत्रों को 5-5 बाणों से घायल करके सिंह गर्जना की। तब भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5 और युधिष्ठिर ने 7 बाणों से राक्षस अलुम्बस को घायल कर दिया। उसके बाद नकुल ने 64 और द्रौपदी कुमारों ने 3-3 बाणों से अलुम्बस को भीन डाला। उसके बाद घटोत्कच ने युद्ध स्थल में उस राक्षस को 50 बाणों से घायल करके पुनः 70 बाणों से भीन डाला और बड़े जोर से सिंह गर्जना की। उसके महान सिंहनाद से वृक्ष, जलाशय, पर्वत और वन सहित यह सारी पर्वती कांप उठी। उन धनुधर महारथियों द्वारा सब ओर से अत्यंत घायल होकर बदले में अलुम्बस ने 5-5 बाणों से उन सबको भेद दिया। भरतश्रेष्ठ, उस युद्ध स्थल में कुपित हुए राक्षस अलुम्बस को क्रोध से भरे हुए निशाचर घटोत्कच ने 7 बाणों से घायल कर दिया और बलवान घटोत्कच द्वारा अत्यंत क्षत विचित होकर उस महाबली राक्षस राज ने तुरंत ही शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सोने जैसी पंखों वाली बाणों की वर्षा की। जैसे रोष में भरे हुए महाबली सर्प पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं, उसी प्रकार अलुम्बस के झुकी गांठ वाले बाण घटोत्कच के शरीर में घुस गए। पांडवों और घटोत्कच ने क्रोधित होकर अलुम्बस पर चारों ओर से पैने बाणों की वर्षा कर दी। इस बार अलुम्बस से कुछ भी करते न बना। इस अवस्था में अलुम्बस को देखकर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने उसका वध करने का निश्चय किया। जैसे जले हुए पर्वत शिखर तथा कटे छटे कोयले के पहाड़ के समान प्रतीत होने वाले राक्षस राज अलुम्बस के रथ पर पहुंचने के लिए हिडिंबा कुमार ने महान वेग प्रकट किया। क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अपने रथ से अलुम्बस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया। जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है, इसी प्रकार उसने अलुम्बस को रथ से उठा लिया। दोनों भुजाओं से अलुम्बस को बार बार घुमाते हुए घटोत्कच ने जल से भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटक दिया। उसी प्रकार से अलुम्बस को धरती पर दे मारा। घटोत्कच के बल और फुर्ती से अलुम्बस की हड्डियां चकनाचूर होगी और पर्वत के समान विशाल वो राक्षस राज मारा गया। उसके मरते ही सभी पांडवों ने हर्ष ध्वनि की। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।